डेटा आज के दिन में सबसे बड़ा रोल कर रहा है। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसे एनालाइज करना जरूरी है। अगर उस डेटा को हम किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से उसका फीडबैक लेंगे, किस तरह से हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम उस डेटा का यूज़ करेंगे, किस तरह से अलग अलग फील्ड में मार्केटिंग करेंगे, हमें उसे एनालाइज करना जरूरी होता है। आज हम सीखेंगे किस तरह से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस तरह से डेटा को एनालाइज करते हैं और लोन अप्रूव करने के लिए उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, और हम सीखेंगे एंड और फॉर्मूला के साथ इफ फॉर्मूला। ये हमारा एबीसी स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेटा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेंट का डेट है, नाम है और उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको लोन अप्रूव करना है तो ये आपका क्राइटेरियन कंडीशन है बैंक की ओर से। तो अगर ये मैच करते हो तो आपको लोन अप्रूव होगा, अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए इस डेटा पे अब हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेंट आए तो उसका जो भी लोन है वो रिजेक्ट होता है या अप्रूव्ड होता है। चलिए तो सबसे पहले उसके लिए इस पूरे डेटा को समझते हैं एक बार। जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया, एप्लीकेंट का डेट जो है वो एप्लीकेशन जो भी करे वो 1 जनवरी 2024 के बाद ही उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आया होना चाहिए। उससे पहले का जो भी एप्लीकेशन है वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन है लोन अमाउंट के ऊपर। जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख या उससे नीचे का होना चाहिए यहाँ पर, तभी उसे लोन अप्रूव होगा। थर्ड कंडीशन है कोई भी एप्लीकेंट है उनका अगर मंथली इनकम मिनिमम 20,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मंथली इनकम को सर्च करेगा। प्रीवियस कोई भी लोन उनका पेंडिंग होना नहीं चाहिए, तो प्रीवियस लोन उनका नो होना चाहिए, तो ये यहाँ सर्च करेगा। क्रेडिट स्कोर, अगर आपको लोन चाहिए तो क्रेडिट स्कोर आपका मिनिमम 750 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ 750 का क्रेडिट स्कोर दिया गया है, तो यहाँ उनको 790 आया हो, तो डेफिनेटली क्रेडिट स्कोर के हिसाब से इन्हें अप्रूव हो रहा है। उसके बाद बोला गया कि गवर्नमेंट आईडी, तो गवर्नमेंट आईडी में 3 ऑप्शन दिया गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट या दोनों उनके पास हो, तभी उन्हें लोन अप्रूव हो सकता है, अदरवाइज उनका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम फॉर्मूले के थ्रू बनाते हैं। किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले इक्वल टू एंड फॉर्मूला लेते हैं। एंड फॉर्मूला हमें यहाँ बोल रहा है कि लॉजिक टेस्ट लेना है। किसका, तो मैं बोला एप्लीकेंट का जो भी डेट है, जो भी एप्लीकेशन का डेट आया हुआ है, जैसे यहाँ मनोज कुमार ने 6 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन किया हुआ है लोन के लिए। तो चलिए ये हो गया A3। सो ग्रेटर देन इक्वल टू इस डेट के साथ मैच करना चाहिए, और ये डेट मेरा फिक्स करूं क्योंकि मैं आगे को जो भी है फॉर्मूला ड्रॉप आपको जो भी किया गया है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू से उसे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ मैं सिंपली F4 प्रेस करता हूँ और M3 को लॉक कर लेता हूँ, कॉमा। फिर बोल रहा है कि इनका जो भी लोन अमाउंट है ये आपका लेस देन होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, किसके, इस अमाउंट के 10 लाख के। तो M4 को भी मैं लॉक कर देता हूँ, तो कॉमा, जो मंथली इनकम है वो ज़्यादा या बराबर होना चाहिए इस अमाउंट के, तो इसको भी लॉक कर देता हूँ, कॉमा। फिर प्रीवियस लोन उनका इक्वल टू नो होना चाहिए, ये यस नहीं होना चाहिए, ये नो ही रहना चाहिए, तो इक्वल टू ये कर दिया, और इसे भी मैं F4 के थ्रू से लॉक कर दिया, कॉमा। और उनका क्रेडिट स्कोर है वो, तो यहाँ आना चाहिए क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैच करना चाहिए, और इसे भी लॉक कर देते हैं हम, और ये लॉक होते ही यहाँ आ गया आपका कॉमा। फिर मेरे पास जो आ गया गवर्नमेंट आईडी, तो गवर्नमेंट आईडी जब हम आपको देंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मेरे पास है, तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ और फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन 3 है, एक ही कॉलम में 3 को सर्च करेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट या बोथ। तो मैं और फॉर्मूला लेते हुए इसे टैप करता हूँ, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो मेरा H3 इक्वल टू, अगर पैन कार्ड हो तो इसे लॉक कर दें, या अगेन H3 इक्वल टू पासपोर्ट हो, चलिए इसे भी लॉक कर दें, कॉमा, या फिर अगेन H3 जो गवर्नमेंट आईडी है वो मेरा बोथ हो, तो इसे भी लॉक कर देते हैं। चलिए इसे यहाँ से ये ले लेता हूँ, इक्वल टू
ये हो जाए तो इसे लॉक कर लेता हूँ और मैं इसे डबल ब्रैकेट देते हुए इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया ट्रू। तो चलिए इसे मैच करते हैं, ये ट्रू कैसे हो रहा है। जो 6 जनवरी 2024 को इन्होंने लोन का अप्लाई किया है मनोज कुमार ने, जो कि हमने यहाँ दे रखा है कंडीशन कि 1 जनवरी 2024 के बाद का ही लोन को अप्रूव हो जाएगा, तो ये तो मैच करता है। फिर देखते हैं लोन अमाउंट जो है, लोन जो अप्लाई करें उन्हें कितने रुपए का लोन है। यहाँ पे 1,23,456 रुपीज़ का लोन अप्लाई किया हुआ है, जो कि आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं 10 लाख रुपीज़, तो ये भी मैच कर रहा है। मंथली इनकम इनका 1 लाख से प्लस है, ऊपर है। यहाँ हमने 20,000 का मंथली इनकम दिया है, तो ये भी मैच करता है। प्रीवियस लोन इनका है नहीं, क्योंकि यहाँ भी नो मैच करता है। क्रेडिट स्कोर इनका 790 है, जो कि मुझे 750 ही चाहिए था। गवर्नमेंट आईडी इनके पास पैन कार्ड है, तो इनमें से कोई एक मैच कर रहा है, वो है पैन कार्ड। तो यहाँ सारे कंडीशन मैच होने के बाद ये ट्रू हो गया। तो चलिए एक कंडीशन को मैं यहाँ से इसको क्रेडिट स्कोर को मैं थोड़ा कम करके देखता हूँ, तो यहाँ रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। तो देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ से मैच नहीं किया, वो है क्रेडिट स्कोर। सारे कंडीशन मिल गए बैंक को जो चाहिए, बट क्रेडिट स्कोर उनका कम होने की वजह से ये लोन रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ तो हमने लोन को रिजेक्ट और अप्रूव दिखाना है, मगर यहाँ तो मेरा ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले मैं फिर से वापस कंट्रोल जेड करते हुए 790 कर देता तो ट्रू। अब इसी फॉर्मूले पे अब हम F2 प्रेस करते हुए एंड से पहले, इक्वल टू के बाद एंड से पहले हमें इफ फंक्शन को लगाना है। यदि ये पूरा फॉर्मूला ट्रू हो, कॉमा लास्ट में, फिर अगर ये पूरा फॉर्मूला ट्रू हो, ट्रू मतलब सारे कंडीशन को मैच कर जाए, तो कॉमा डबल कोट के अंदर मुझे लोन अप्रूव हो जाना चाहिए। लोन अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होता है और वो फॉल्स हो जाता है, तो लोन रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम बंद करते हैं और इसे एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए लोन हो गया अप्रूव। क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया हुआ, अगर लोन अप्रूव होता है तो वो ग्रीन हो जाए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरह अप्लाई करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया हूँ, फिर उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो मैंने जो F4 प्रेस करते हुए लॉक किया था, उसको करने का फ़ायदा, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो सारे आपके डेटा पर, मेरा जो भी यहाँ डेटा है आपका, लगभग मेरे पास 3000 डेटा है, वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए लोन अप्रूव रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो सभी पर मेरे पास यहाँ पे जो भी है, हर कस्टमर जिन्होंने अप्लाई किया था अभी तक 3000 प्लस कस्टमर, उन सभी पर एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया इन सभी को। तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप देखते रहे NIST का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NIST नॉर्थ ईस्ट। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।